आज जो हुआ है वो अति पिछड़ा समाज को के पीठ पे छुरा भोंका गया है जी। विकासशील इंसान पार्टी के नेता हमारे सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, बहुत बड़े नेता बन गए। अति पिछड़ों के आज के डेट में अगर सबसे बड़े नेता हैं तो वो श्री मुकेश सहनी जी हैं। तो इनकी लोकप्रियता जो इतनी बढ़ रही है, इससे सब कोई डर गए। ऐसे ऐसे लोग डर गए जिनको बैठे बैठे थाली में कुछ मिल गया है। तो हम लोग आज अभी कोर कमेटी की हमारी बैठक होगी और आप ये पूछिए कि हमारी मांग क्या थी। जी बिल्कुल। हमने बिल्कुल ये कहा था कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे हम इस महागठबंधन में श्री मुकेश सहनी जी को घोषित किया जाए, उनकी उम्मीदवारी घोषित की जाए। और हमने 25 सीट का डिमांड करा था। उस 25 सीट में भी जब कांग्रेस ने ज्यादा सीटों की डिमांड की तो हमने कहा कि महागठबंधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, महागठबंधन नहीं टूटना चाहिए। हमने कहा कि कुछ सीटें आपको हमारी तरफ से भी ले लेना है, आप ले लो, लेकिन महागठबंधन का एक होना चाहिए, एक साथ हमें चुनाव में जाना चाहिए। और आज हमारी उम्मीद थी कि आज इसकी घोषणा करेंगे श्री तेजस्वी जी, उन्होंने नहीं किया और हमारे पीठ पे छुरा घोंपा है, अति पिछड़ा समाज के पीठ पे छुरा भोंका है और इसे अति पिछड़ा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जी तो सीधे तौर पर बताइए, अभी जैसे हमारे सामने ट्वीट भी आ गया है, मुकेश सहनी जी आपके, उन्होंने ट्वीट किया है कि राजद ने पहले महादलित जीतन राम मांझी जी, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को धोखा दिया और आज अति पिछड़ा समाज के बेटे के साथ भी गद्दारी की है। यह राजद और तेजस्वी के डीएनए को दर्शाता है। आपने डीएनए की बात कर दी, लेकिन एक हमारा सीधे तौर पर सवाल है सर, अब जो कल तक साथ थे तो सबसे अच्छा थे और आज जैसे ही ये बातें हुई है तो सबसे खराब हो गए थे, इतना जल्दी बदलाव कैसे? बदलाव की कोई बात नहीं है। अगर आप महागठबंधन में अगर कोई सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी थी जो हमेशा राजद के साथ खड़ी थी, राजद के पीठ पे खड़ी थी, वो हमारी पार्टी थी, मुकेश सहनी जी की पार्टी थी। बीजेपी ने सबसे पहले कहा था कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले हमने कहा था कि चूंकि राजद महागठबंधन में बड़ी पार्टी है तो बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। बड़ी पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि वो छोटी छोटी 1-2 सीट के लिए बात करे। और वो अगर कोई लोकप्रिय हो रहा है, अति पिछड़ा समाज का एक सर्वमान्य नेता बनकर उभरे हैं मुकेश सहनी जी, तो मुकेश सहनी जी से डर क्यों लगता है? सर अंदर से खबर आ रही थी, भीतर खाने से कल जो एक खबर लगातार सोशल मीडिया में दौड़ रही थी और मीडिया जगत में दौड़ रही थी, 8 सीटें देने की बात हुई है। 8 सीटें पे बात नहीं बनी थी क्या? नहीं, 25 सीटों की बात थी। हमने ये कहा था कि 2-4 सीट अगर मान लीजिए कांग्रेस बहुत ज्यादा मांग कर रही है, डिमांड कर रही है, महागठबंधन के एक डिसिप्लिन घटक के तौर पे हमने ये कहा कि ठीक है 2-4 सीट आपको हमारे तरफ से लेना है ले लो, लेकिन उसकी घोषणा कर दो। और आज यहाँ घोषणा होनी थी, अब आप अचानक बता देंगे। मेरे नेताजी मंच पे बैठे हुए हैं और आप हमारे नेताजी के सामने कह रहे हैं कि ठीक है हम 2-3 दिन के बाद निर्णय लेंगे, 144 के अंदर है। अरे हमारी कितनी सीट है बताएंगे ना? महागठबंधन के सबसे डिसिप्लिन पार्टी के साथ ये अन्याय आप कैसे कर सकते हैं? आप पीठ पे छुरा कैसे घोंप सकते हैं? विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? और आप ये कहते हैं कि हमारी पार्टी को जनाधार नहीं है। हमने ये दिखा दिया, अकेले लड़े बख्तियारपुर से। हमने सिर्फ ये बताना चाहते थे कि हमारे पास 15% से ज्यादा वोट है और वो हमने सिद्ध कर दिया। हमने दिखा दिया कि 15% से ज्यादा वोट हमने गोलबंद कर लिया है। तो हमसे डरते क्यों हैं? हम अगर जिसके भी साथ होंगे सरकार उसकी बनेगी। सर सबसे अच्छा तो आप लोगों का तो मीटिंग तो लगातार चल रहा था, राबड़ी देवी आवास के अंदर भीतर भी जो है लगातार मीटिंग का दौर चल रहा था। मुकेश सहनी जी जब बाहर आए थे खुश भी नजर आ रहे थे, बात हो रही थी, खबर आ रही थी कि उप मुख्यमंत्री पद पे बात बन गई है। अचानक से ये बदलाव कैसे सर? इसलिए कि हमें ये आश्वासन दिया गया था और जब कोई नेता आश्वासन देता है, जब बोलता है वो करेंगे, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोई आदमी मंच पे आके। क्या वीआईपी का एनालिसिस इतना कमजोर है सर? कोई वीआईपी का एनालिसिस कमजोर नहीं है। वीआईपी अति पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी एनालिसिस ये है कि इस बार हम जिसके साथ होंगे सरकार उसकी बनेगी। यानी कि फिर भी साथ लेने वाली बात कर रहे हैं, महागठबंधन नहीं? तो मैं ये कोर कमेटी की बात कर रहा हूँ। कोर कमेटी ये निर्णय लेगा कि हमें आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है, वो हम निर्णय लेंगे और सबसे पहले आपको बता देंगे। नहीं, शनि ग्रह क्या चलेगा? ये जो अति पिछड़ों की पार्टी है और इसमें शनि और रवि और सोम और मंगल और बुध, राहु केतु नहीं होता है। अब ये आप देख लीजिएगा, शनिवार है और अब आप देख लीजिएगा क्या होता है महागठबंधन का। चलिए, महागठबंधन का क्या होता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक और जो बड़ी बात हम आपसे सर पूछना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे थे कोर कमेटी क्या ये निर्णय होगा, अकेले लड़ने के लिए? देखिए ये बताऊंगा, हम लोग एक तैयारी की बात, देखिए हम सबसे यंग पार्टी हैं लेकिन सबसे ज्यादा मैच्योर्ड पार्टी है। मैच्योर्ड पार्टी इस तरह पे है कि हमने 1-2 सीट के लिए ये नहीं कहा कि
तो ये एक मैच्योरिटी, गठबंधन का मतलब होता है साथ मिलकर लड़ना। उसमें अगर कोई ज्यादा डिमांड कर रहा है तो अपने तरफ से ही बड़ा दिल दिखा करके 1-2 सीट दे दिया जाता है। हम तैयार थे। आप कांग्रेस को बड़ी पार्टी है तो उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। राजद बड़ी पार्टी है, उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। हम एक पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, जिसके पास 15% से ज्यादा मत है, कोई किसी को कुछ लगता हो, इस चुनाव में यह सिद्ध हो जाएगा कि विकासशील इंसान पार्टी कैसी पार्टी है और कितनी ताकतवर पार्टी है। आपसे आखिरी एक सवाल सर, आप ब्राह्मण जाति से आते हैं और हमें सीधे तौर पे बताइए, जैसे पुरानी तौर पे ये बातें सामने आती रही है कि दूध और मछली का जो है एक साथ संबंध नहीं हुआ है, जब भी संबंध होता है तो जहर बन जाता है, क्या सर इस बात को भूल गए? देखिए, ये सब पुरानी बातें हैं। आज जो है ये आज भी तो यथार्थ हो गई ना सर। नहीं, आधुनिक युग है और हम आधुनिक युग में हम चाहते हैं कि बिहार का एक एक बच्चा शिक्षित हो जाए, हमारे समाज का एक एक बच्चा, अति पिछड़ा समाज का एक एक बच्चा शिक्षित हो जाए, उसे रोजगार मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, कोई बीमार आदमी मरे नहीं, उसको स्वास्थ्य सेवा अच्छी मिले। हमारी पार्टी चाहती है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा सबको मिले, विकास हो, सबके हाथ में रोजगार हो, और हम यही चाहते हैं। हमारी पार्टी एक बहुत ही आधुनिक सोच की पार्टी है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़े, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनके भी बच्चे, युवा के पास रोजगार हो, उनको भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। ये हमारी पार्टी का ध्येय है और हम ये करेंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।